हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल के साथ अर्जुन सर एजुकेशन के साथ आपके साथ जुड़ चुका हूं। मैं आज का क्लास 10 का वास्तविक संख्या का पहला चैप्टर बनाने जा रहा हूं। हम अपना आज बात करने में विलम्ब न करते हुए चलते हैं पहले वाइट बोर्ड की तरफ और पहले अपने हुनर से हम दिखाते हैं कि हमारे अंदर काबिलियत क्या है। आइए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। हम पहला चैप्टर क्लास 10 का आज पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम हमें क्या है, वास्तविक संख्या है। नाम है वास्तविक संख्या। तो कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले मित्रों, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि अंदर की क्या वस्तुएं मिलेंगी, क्या मिलेगा अंदर हमें। ये जानकारी अगर जो होगा तो हम लोग किसी भी चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से जान सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या होता क्या है हम आपको बता रहे हैं। वास्तविक संख्या वे संख्या होती है जो हमेशा प्लस के रूप में लिखी जाती हैं। मतलब इसके अंदर जितनी भी संख्याएं आएंगी, जो उसके आगे का चिन्ह होगा वो हमेशा प्लस मिलेगा। प्लस का मतलब कि धनात्मक के रूप में मिलेगा। हम जितनी भी इसमें संख्या पढ़ेंगे, उसकी कोई भी संख्या वो 3 भी लिखा है या 3 भी लिखा है तो इसके आगे प्लस का चिन्ह माना जाता है। तो इसमें जितनी भी संख्याएं आएंगी सभी प्लस में होंगी। इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है वास्तविक संख्या। इसके अंदर आप जितने भी प्रश्न पढ़ेंगे उसमें आप लोग देखेंगे कि जो भी चिन्ह मिलेगा, जो भी संख्या मिलेगा, जो उसका चिन्ह होगा वो क्या होगा, प्लस में होगा। तो ये होता है वास्तविक संख्या। अगर जो आपको किसी पेपर में वास्तविक संख्या लिखने के बाद अगर माइनस का प्रयोग कर दे तो वो प्रश्न होता है गलत हो जाता है। इसलिए कि जो माइनस का चिन्ह होता है वो हमेशा काल्पनिक संख्या का प्रदर्शित करता है, काल्पनिक संख्या को दर्शाता है। तो आइए, हम इतना जान चुके हैं वास्तविक संख्या के बारे में, चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहले इसके अंदर आएंगी, हम इसे मिटा देते हैं। इसके अंदर आएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय तथा एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन प्रमेय तथा एल्गोरिथम यह एक प्रकार की विधि है जो मौसों को हल करने का तरीका बताता है। यह एक प्रकार की विधि है जो मौसों को हल करने का तरीका बताता है। आइए हम बताते हैं कि पहले हम छोटी कक्षाओं में जो हम पढ़ते थे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय तथा एल्गोरिथम होता क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय एल्गोरिथम क्या होता है हम आपको बता रहे हैं। हम छोटी कक्षा में पढ़ते थे एक नियम, भाग देने का जो नियम हम पढ़ते थे, तो इसमें बीच वाली संख्या को हम भाज्य कहते थे और जिससे भाग दिया जाता है भाजक कहते थे, और जितनी बार दिया जाता उसे भागफल कहते थे, और जो बचता था उसे शेषफल कहते थे। इसके साथ एक फार्मूला बनाया गया था जिससे हम भाग को चेक कर सकते थे क्या वो सही है या गलत। आइए उस फार्मूले के बारे में भी हम बात कर रहे हैं आप लोगों से। होता था भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यूक्लिड विभाजन प्रमेय तथा एल्गोरिथम के अनुसार भाज्य को ए से प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से कहा गया है। आइए इस फार्मूले को हम इस प्रदर्शित चिन्हों से दर्शाते हैं। भाज्य को क्या माना गया है, ए। आइए भाज्य के जो हमने ए रख लिया, भाजक को बी हमने बी रख लिया, गुणे का चिन्ह गुणा लगा दिया, भागफल की जगह पे क्यू है तो क्यू लिख लिया हमने, प्लस है तो प्लस, शेषफल की जगह पे आर है तो हमने आर लिख लिया। तो ये बराबर क्या बना, गुणा करेंगे दोनों अचर पद है, तो जब अचर पद का अचर पद रहेगा और सेम प्रजातियां नहीं रहेंगी तो दोनों को एक साथ लिख लेते हैं।
हमने दोनों को एक साथ लिख लिया, प्लस है तो प्लस, आर है तो आर। ये बन गया फार्मूला। इसे कहते हैं एल्गोरिथम फार्मूला, इसे कहते हैं एल्गोरिथम फार्मूला। आपकी किताब में एक चीज़ और देखने को मिलेगा, मैं डिस्कस करूंगा उसके बारे में थोड़े से। इस चिन्ह का मतलब ये होता है कि जो आर की वैल्यू है, इस चिन्ह का मतलब ये होता है कि जो आर की वैल्यू है वो 0 के बराबर है या 0 से बड़ी है। अगर जो केवल ये सिंबल लगाओ, केवल ये सिंबल लगाओ, तो इसका मतलब ये होता है कि जो आर की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी। जो आर की वैल्यू है 0 से बड़ी होगी, जैसे ये सिंबल लग गया तो इसका मतलब ये होता है कि जो आर की वैल्यू है वो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी। और यहाँ पे दिया है बी, मगर यहाँ है भाजक, भाजक से आर की वैल्यू हमेशा छोटी होगी। हम इसे लिख कर बता रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हम ये सिद्ध करें कि ये फार्मूला से कैसे चेक किया जाता है कि भाग सही है या गलत। जैसे कि आइए हम चेक करते हैं, थोड़ा सा इसे मिटा लेते हैं, आप लोग देख लीजिए। चलिए मिटाते हैं। हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें 6 से भाग देना है 35 में, तो 6 का हम पढ़ा पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ रहे हैं देखिए, 35 से कम आए, 35 आ जाए या 35 से कम आए, तो हम पढ़ा पढ़ते हैं तो 6 पचे 30, 5 बार में आता है 30। अगर हम 6 बार पढ़ते हैं तो इस 35 से अधिक हो जाएगा, जो तो हमारा भाग गलत हो जाएगा। तो हम क्या आना चाहिए, 35 से कम आना चाहिए। हमने पढ़ लिया, तो इसको घटाते हैं तो 5 में से 0 जाए, 5 ही बचेगा, और 3 में से 3 जाए, कट जाएगा। तो आइए हम इसको चेक करते हैं क्या ये सही है या गलत। तो आइए हम चेक करते हैं। फार्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये फार्मूला है, आइए इसे पहले चेक कर लेते हैं। भाज्य हमने बताया था, बीच वाले को भाज्य कहते हैं, जिससे भाग दे तो भाजक कहते हैं, जितनी बार जाता है उसे भागफल कहते हैं, और जितना बचता है उसे शेषफल कहते हैं। आइए रखकर चेक करते हैं। हमारे फार्मूले में पहले मांगा है भाज्य, मांगा है भाज्य। भाज्य कितना है, 35 है, तो आइए हम 35 उतार लेते हैं। बराबर है तो बराबर। अब आपको क्या दिख रहा है, भाजक दिख रहा है, तो भाजक की जगह पे क्या है, 6 है, तो हमने 6 लिख लिया। फिर उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, गुणे का चिन्ह दिख रहा है, हमने गुणा भी लगा लिया। फिर क्या दिख रहा है, भागफल मांगा है, तो भागफल क्या है, 5 है या 5 है, 5 भी रख सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद कौन सा सिंबल दिख रहा है, प्लस का, तो प्लस हमने लगा दिया। फिर शेषफल है, शेषफल की जगह 5 है, तो हमने 5 उतार दिया। ये 35 हमने उतार लिया। बराबर है तो बराबर, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो गुणा कर देंगे, गुणा का चिन्ह है तो गुणा कर देंगे। 6 में से 6 का 5 बार गुणा करेंगे, कितना आएगा, 6 पचे 30 प्लस 5। यहाँ पे 35 हमने उतार लिया, और यहाँ पे धन का चिन्ह है, जुटेगा घटेगा, जुटेगा सर, जी एकदम बहुत सही। इसको हमने जोड़ दिया, कितना हो गया, 35। देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया। इससे ये पता चलता है कि हमारा भाग क्या है, सही है। आइए इसके बारे और में हम डिस्कस करते हैं। हमने इतना तो पता चल गया कि भाजक सही है, और इसमें रखते कैसे हैं ये भी पता चल गया आप लोगों को। आइए हम बात करते हैं इसके बारे में। ये फार्मूला बच्चे नहीं जानते हैं, ये कैसे होता है और कैसे बनता है, इसके बारे में हम बता रहे हैं। आप लोग इसे उतार लीजिए। आपके बुक में लिखा मिलेगा, एनसीईआरटी के
इसको हम हिंदी में लिख देते हैं जिससे आपको आसानी हो समझने में। सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं इस सिंबल का प्रयोग बच्चे नहीं जानते हैं, बहुत सारे बच्चे। अगर जो केवल ये चिन्ह बनाओ, जैसे कि केवल ये चिन्ह बनाओ और यहाँ पे शेषफल लिखा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा शेषफल की वैल्यू है वो 0 से बड़ा होगा। केवल अगर जो ये चिन्ह बना है तो इसका मतलब ये होता है कि हमेशा 0 से शेषफल की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। शेषफल की वैल्यू हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। और अगर तो इसके नीचे केवल ये चिन्ह खींच दिया जाए, इसे कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल क्या कहते हैं, ग्रेटर देन इक्वल। अगर जो केवल ये चिन्ह लगा इसे कहते हैं ग्रेटर देन, अगर जो ये चिन्ह लग जाए उसके साथ तो इसे कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल। अब इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो शेषफल की वैल्यू है या तो 0 से स्टार्ट होगी और या तो 0 से बड़ी होगी, या तो 0 से शुरुआत होगा या तो 0 से बड़ी होगी। दो कंडीशन है। और इसका मतलब क्या होता है कि भाजक से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। क्या, शेषफल। हम इस बात पे डिस्कस करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम 5 से भाग देते हैं 30 में, तो देखिए हम भाग दे रहे हैं तो कई कंडीशन आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हम भाग दे रहे हैं तो 5 से भाग देंगे 30 में तो 6 बार जाएगा और ये पूरा डिवाइड हो गया। अब ये डिवाइड हो गया तो हमारे पास क्या बचा, 0 शेषफल बचा। अब इसी तरह मान लीजिएगा हमें 5 से भाग देना है 31 में, 31 में भाग देना है तो हम 5 से 31 में भाग देंगे तो 6 बार ही जाएगा, 1 शेष बच गया। इसी तरह मान लीजिए कि हमने 5 से भाग देना है 32 में, फिर हम 6 ही बार ले जाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसी तरह मान लीजिए कि 5 से हमें भाग देना है 34 में, तो 6 बार जाएगा, 4 बचेगा। मगर जैसे ही हम 5 से भाग देंगे 35 में तो ये पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा। क्या हो गया, पूरा पूरा कट गया। तो इस भाग देने से मेरा ये नियम नहीं था, मुझे समझाना था कि भाग तभी तक जाएगी जब तक उसका शेषफल क्या हो, भाजक से छोटा हो। भाजक से क्या हो, छोटा हो। जैसे वो भाजक के बराबर होगा तो पूर्णतः वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हमने बताया आपको कि जब भी भाजक क्या होता है, भाजक हमेशा बड़ा होता है। किससे, शेषफल से। शेषफल से हमेशा भाजक क्या होता है, बड़ा होता है। देख लीजिए, आपको बातें समझ में आ गई। इसका मतलब यही है कि भाजक से हमेशा क्या होगा, शेषफल छोटा होगा। उतार लीजिए, इसको हम मिटाएं, आगे बताएं। आपकी किताब में मौसों के बारे में बताया है, एल्गोरिथम के कैसे निकालते हैं, एल्गोरिथम मेथड के अनुसार। हम एल्गोरिथम मेथड के अनुसार आपको बताएंगे मौसों कैसे निकालते हैं। हम लोग छोटी कक्षा में, कक्षा 5 में, कक्षा 4 में पढ़ते थे कि मौसों निकालने का भाग विधि, जिसे हिंदी में तो हम मौसों कहते हैं, और आपके बुक में कहीं कहीं उच्चारण SCF से किया गया है। SCF का भी मतलब वही होता है, केवल उसका इंग्लिश स्वरूप है जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसका फुल फॉर्म होता है। आइए हम बात करते हैं, पहले छोटी कक्षा को समझ लेते हैं। केवल छोटी सा
छोटी कक्षाओं को संक्षिप्त रूप दे दिया गया है हमारे एल्गोरिथम मेथड में। देखिए छोटी कक्षा में जैसे हमारे 2 संख्या दे दिया है, जैसे कि हमारे कक्षा 10 की किताब में दिया है। कक्षा 10 का पहला क्वेश्चन है 135 और 225। आइए हम पहले क्वेश्चन को हल करते हैं और इसी में समझाते हैं आपको। जैसे कि हम छोटी कक्षा में क्या करते थे कि इन दोनों में से पहले छोटी संख्या ढूंढते थे और छोटी संख्या ढूंढकर बड़ी संख्या में भाग दे देते हैं। छोटी संख्या ढूंढकर हम बड़ी संख्या में क्या करते थे, भाग दे देते थे। हम देखते थे भाग कितनी बार जा रहा है। जैसे हमने 2 बार भाग किया तो 270 हो जाएगा, तो अधिक हो जा रहा है तो हम 1 बार ले जाएंगे। फिर इसे घटाते थे हम लोग, तो 5 में से 5 जाए 0, यहाँ में 12 में से 3 तो 2 में से 3 तो जाएगा नहीं, 1 कैरी देगा, 12 में से 3 जगह क्या हो जाएगा 9, और ये क्या होगा 1 कट जाएगा। तो इसमें यही परिवर्तन होता है, थोड़ा सा यहीं पे नियम बदलता है कि जो हमारा शेषफल होता है वो हमारा भाजक बन जाता है। जो शेषफल होता है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहीं पे थोड़ा सा बदलता है। यहाँ पे क्या होता है, जो शेषफल हमारा होता है वो भाजक में परिवर्तित हो जाता है और जो भाजक होता है वो भाज्य में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। तो जैसे कि हमने फिर हमारा जो भाजक है वो बीच में परिवर्तित हो जाएगा भाजक में। जो भाजक है वो हमारे भाज्य में परिवर्तित हो गया है आपके सामने। फिर हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो 2 बार करेंगे तो 180 हो जाएगा, तो हम 1 बार ले जाएंगे। फिर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 45 आ जाएगा। फिर हमारा जो शेषफल बचा फिर वो भाजक में परिवर्तित हो गया, और जो हमारा भाज्य था वो कहाँ चला जाएगा, जो हमारा भाजक था वो कहाँ चला जाएगा भाज्य में। कितनी बार में कटा, 2 बार में कट गया। अब जो पूर्णतः डिवाइड करता है, जो पूर्णतः काट दे उसे कहते हैं एचसीएफ या कहते हैं मौसम। तो कितना आ गया 45। अब इसको हम बताएंगे आपको एल्गोरिथम मेथड के अनुसार। जैसे कि हमने पढ़ा था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आपकी किताब में फार्मूला दिया होगा A बराबर BQ प्लस R। देखिए यहाँ पे हमेशा जो है भाजक से शेषफल छोटा आया है। जहाँ भी देखेंगे भाजक से शेषफल हमेशा क्या है, छोटा आया। आइए हम पहले इसके अंतर्गत बात करते हैं कैसे रखना है। बीच वाले को हमने बताया था आप लोगों को भाज्य कहते हैं, जिससे भाग गए उसे भाजक कहते हैं, जितनी बार जाता है उसे भागफल कहते हैं, और जितना बचता है उसे शेषफल कहते हैं। जैसे कि अब हमारा भाज्य क्या है 225, तो भाज्य के लिए 225 हमने उतार लिया। भाजक मांगा है तो भाजक के जगह पे 135 हमने उतार लिया, और भागफल की जगह पे 1 है हमने 1 उतार लिया। शेषफल बचा है 90, हमने 90 उतार लिया। हमने आपको बताया था थोड़ा सा परिवर्तन होता है, जो हमारा भाजक रहता है वो भाज्य में बदल जाता है। तो भाजक जो है वो भाज्य में बदलेगा तो इसका स्थान यहाँ पे अब आ जाएगा, और जो शेषफल होता है वो कहाँ बदल जाता है, भाजक की जगह पे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, और भाजक की जगह पे क्या है, तो हमने भाजक की जगह पे उतार लिया है। भाजक क्या है 90, 90 हमने उतार लिया। शेषफल कितना है 45, हमने 45 उतार लिया। अब इसके अंतर्गत देखिए यहाँ पे क्या है, भाजक क्या है 90 है, भाज्य 90 है, भाजक 45 है। कितनी बार गया है भागफल 2 बार, शेषफल क्या है 0। जब शेषफल 0 आ जाए तो जो भाजक होता है उसी को हम एचसीएफ या मौसो कहते हैं। ये था कक्षा 10 का पहला क्वेश्चन। रोक दो।
दोस्तों हमने जैसे यहाँ तक पढ़ लिया है, अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे और देखेंगे और समझने का भरपूर कोशिश करेंगे कि क्या। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास 196 और 38,220। इसको हम बताएंगे कैसे इसका मौसम निकालेंगे। आइए पहले हम छोटी कक्षा की तरह लगा लेते हैं, जिससे हमें सीखना आसानी हो जाता है। चलिए, छोटी संख्या 196 है और बड़ी संख्या क्या है 38,220। आइए इसको हम डिवाइड करते हैं। छोटी संख्या से हम बताए थे अभी आपको कि बड़ी संख्या हम डिवाइड करते हैं। हमने अभी इसके पहले वाले प्रश्न में बताया है कि छोटी संख्या ढूंढकर बड़ी वाली संख्या हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। जैसे कि हम भाग देंगे तो हम 2 बार करेंगे तो इससे अधिक हो जाएगा। जैसे कि नहीं जिसको आता है वो क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर सकता है। 2 बार करेंगे तो यहाँ पे कर लीजिए, 2 छक्का 12 को 2 हासिल 1, 2 9 18 को 19, 19 को 9 हासिल 1, 2 कम में 2 1 3, 392 आएगा, जो इससे क्या है अधिक है। इसीलिए हम कितनी बार ले जाएंगे, 1 बार ले जाएंगे। इसको घटाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे 2 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो हासिल लेंगे। 12 में से 6 जाए 6, यहाँ पे 7 बच चुका, 7 को कैरी देंगे तो 17, 17 में से 9 जाए 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। और अगली वाली संख्या को हम लोग उतार देते हैं। अगली संख्या क्या है 2, 2 हमने उतार दिया। फिर भाग देंगे, देखें कितनी बार जा रहा है। जिसको नहीं आता है वो गुणा कर लेगा। चलिए हम 9 बार करते हैं गुणा। 9 छक्का 36, नहीं गलत पढ़ रहे हैं आप लोग। 9 छक्का 54 होता है, 54 को 4 हासिल 5 हो गया। और 9 का पढ़ हम 9 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 99 81। कितना होता है 99 81 है, 9 9 81। कैरी कितना बचा है 5। जब से हमने 9 से गुणा किया तो 9 का पढ़ा हमने 6 बार पढ़ा तो 9 छक्का 54 आया, 54 को 4 हमने लिख लिया, हासिल 5 बचा। फिर 9 का पढ़ा हमने 9 बार पढ़ा, कितना है 81, 81 हमने 5 जोड़ा हो गया 86। फिर हमारा जो 8 बच गया। फिर 9 का पढ़ा हमने 1 बार पढ़ा और 8 जोड़ दिया, कितना हो गया 17, जो हमारा किससे कम है 1862 से। अभी हम 10 से गुणा तो कर नहीं सकते हैं इसलिए कि अधिक हो जाएगा, इसीलिए हमने 9 से गुणा किया। तो कितना आया 1764। इसको हम घटाएंगे तो 12 में से 4 जाए 8, यहाँ 5 बच गया, 5 में से 6 जाएगा नहीं, तो ये 15 में से 6 जाए 9 हो जाएगा। और ये 7 से 7 क्या हुआ कट जाएगा, और 1 से क्या हुआ कट जाएगा, ये 0 हम उतार लेंगे। इसी तरह 196 में हम फिर 5 से गुणा करके देखेंगे तो 5 छक्का 30 को 0 हासिल 3, 5 9 45, 3 48 हासिल 4, 5 कम में 5 5 4 9। हम तो देख रहे हैं पूर्णतः कट जा रहा है, कितनी बार में 5 बार में। तो इसको हमने पूर्णतः क्या कर लिया, काट लिया। यहाँ तक तो सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। हम इसको एल्गोरिथम मेथड पे रखना सिखाएंगे, कैसे रखेंगे। हम जानते हैं कि बीच वाले को भाज्य कहा जाता है, जिससे भाग दिया जाए उसे भाजक कहा जाता है, और जितना बार जाता है उसे भागफल कहा जाता है। हमारे फार्मूले में सबसे पहले मांगता है भाज्य। भाज्य कितना है 38,220, तो हमने 38,220 लिख लिया। इक्वल है तो इक्वल भाजक क्या है 196 है, 196 भी हमने लिख लिया। भागफल क्या है 195 है, 195 भी लिख लिया। शेषफल क्या आया है 0,
तो मैं बता रहा था कि जब शेषफल हमारा 0 हो जाए तो उस कंडीशन में भाजक क्या होता है, भाजक को HCF तथा मौसो कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आया, 196 क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह इसको उतार लीजिए आप लोग और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मिटाते हैं, हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन दिया है, $867 और 255। आप लोग घबराइएगा मत, केवल अंकों को इधर उधर कर दिया है, घबराने की जरूरत नहीं है। हम छोटी संख्या को ढूंढ लेते हैं। 867 तो बड़ा हो नहीं सकता 255 से, तो 255 क्या है, छोटा है, 867 क्या है, बड़ा है। तो हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। आइए हम चेक करते हैं कितनी बार जाएगा। 255 है तो अंदाज लगा लीजिए, 2 चौक को 8, 4 बार से कम जाएगा, मतलब कि हम पहले 3 बार प्रयास कर लेते हैं। तो 3 × 15 को 5 हासिल 1, 3 × 15 16 को 6 हासिल 1, 3 दूना के 6 1 7, कितना आया 765। चलिए हम 765 लिखते हैं। घटाने की कोशिश करेंगे। 7 में से 5 जाए 2, 6 में से 6 जाए 0, 8 में से 7 जाए 1। तो हमने आपको बताया था इसके पहले वाले प्रश्न में कि जो हमारा शेषफल बचता है वह किस में परिवर्तित हो जाता है, भाजक में। किस में परिवर्तित हो जाता है, भाजक में। और जो भाजक रहता है वो भाज्य में परिवर्तित हो जाता है। अब 102 का पढ़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो 204 हो जाएगा, तो 2 बार ले जाएंगे। इसको हम घटाएंगे तो 5 में से 4 जाए 1, ये 5 बचेगा, ये 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। अब हमारा पुनः शेषफल जो होगा अब भाजक बन जाएगा, और जो भाजक रहेगा वो भाज्य बन जाएगा। कितनी बार में कट गया, 2 बार में। जो हमारा काट देता है, जो पूर्णतः विभाजित कर देता है, उसे क्या कहते हैं, HCF या मौसो। HCF या मौसो कहते हैं। आइए हम रखने के तरीके बताते हैं एल्गोरिथम मेथड के अनुसार। जैसे कि हमने बताया था कि बीच वाले को हम भाज्य कहते हैं, जिससे भाग दिया जाए उसे भाजक कहते हैं, जितनी बार जाता है उसे हम भागफल कहते हैं, और जो बचता है उसे शेषफल कहते हैं। इसमें चेंजिंग पॉइंट को याद कीजिएगा, जो बदलाव हो रहा है, जो हमारा शेषफल भाजक में परिवर्तित हो जा रहा है और जो भाजक है भाज्य में परिवर्तित हो जा रहा है, इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए हम रखना बताते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा भाज्य है वो कितना है, 867। हम बने 867 रख दिया, बराबर है तो बराबर। फिर क्या मांगा है, भाजक। भाजक कितना है, 255। तो भाजक की जगह पे हमने कितना रख लिया, 255। गुणा है तो गुणा। भागफल की जगह पे क्या है, 3 है तो हमने 3 उतार लिया। शेषफल क्या है, 102 हमने उतार लिया। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बार बार हम उस चीज़ों को नहीं बताना चाहते हैं यहाँ से रखने के लिए। हमने आपको कई बार बताया कि जो भाजक है वो किस में कन्वर्ट होता है, भाज्य में, और जो शेषफल है वो किस में कन्वर्ट होता है, भाजक में। तो 255 जो है वो भाज्य की जगह पे आ जाएगा, तो 255 हमने भाज्य की जगह पे लिख लिया।
बराबर है तो बराबर। फिर हमने आपको बताया कि जो शेषफल है वो भाजक में परिवर्तित होता है, तो 102 को हम क्या लिख लेंगे, भाजक की जगह पे लिख लेंगे। कितनी बार गया है देख लीजिए, 2 बार। शेषफल कितना बचा है, 51। देख लीजिए आप लोग कितना बचा है। भाजक का भागफल कितना है, 2 है, शेषफल क्या है, 51। फिर वही नियम लगाएंगे कि जो भाजक होता है किस में बदल जाएगा, भाज्य में, तो 102 की जब स्थान कहाँ आ जाएगा, भाज्य की जगह पे आ जाएगा। और जो हमारा शेषफल है वो भाजक में आ जाएगा। कितनी बार गया है देख लीजिए आप लोग, 2 बार। शेषफल क्या हो गया है, 0। तो जब हमारा शेषफल 0 हो जाए तो हमारा भाजक क्या हो जाता है, भाजक क्या हो जाता है, HCF हो जाता है या MOSO हो जाता है। इसके आगे के प्रश्न दोस्तों हमारे अगले वीडियो में मिलेगा आप लोगों को। हम अगले वीडियो में इसके आगे का प्रश्नों को आपको बताएंगे, समझाएंगे। हम मिलते हैं, हम चलते हैं आप लोगों से। प्रणाम, चल रहे हैं।